हिमालय की बर्फीली चुप्पी में सदियों से सोई है एक ऐसी शक्ति जो जागी तो या तो रक्षा करेगी या लाएगी विनाश। यह है अमरजा की कहानी, हिमालय की देवी या कुछ और। हिमालय की ऊंची चोटियों में जहां हवा भी ठंडी सांसें लेती है और बर्फ की चादर सदियों की कहानियां छिपाए रखती है, वहां एक प्राचीन किंवदंती जीवित है। हजारों साल पहले जब देवता धरती पर विचरण करते थे, एक देवी थी, अमरजा। वह प्रकृति की रक्षक थी, पहाड़ों की आत्मा जो हिमालय की हर नदी, हर पेड़ और हर जीव की संरक्षिका थी। लेकिन एक दिन एक भयानक युद्ध हुआ। राक्षसों की सेना ने देवताओं पर हमला किया और अमरजा ने अपनी शक्तियों से उन्हें रोकने की कोशिश की। किंतु राक्षसों के राजा ने एक श्राप दिया। अमरजा को एक ग्लेशियर में कैद कर दिया, जहां वह अनंत काल तक बर्फ की जेल में सोती रहेंगी। स्थानीय गांवों में बुजुर्ग आज भी फुसफुसाते हैं कि वह ग्लेशियर, जिसे अमरजा का ठिकाना कहते हैं, कभी कभी रातों में चमकता है, जैसे देवी की आत्मा जाग रही हो। आज की दुनिया में जहां विज्ञान ने आस्था को चुनौती दी है, एक युवा पुरातत्वविद था, अर्जुन। वह दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, लेकिन उसका दिल हमेशा पहाड़ों में बसता था। बचपन में उसके दादाजी ने अमरजा की कहानी सुनाई थी और तब से वह उस किंवदंती को सच्चाई मानता आया था। अर्जुन की जिंदगी में एक दुख था, उसकी मां की मौत जो कैंसर से हुई थी। वह सोचता था, अगर देवता सच में हैं तो क्यों नहीं बचाते अपने भक्तों को। लेकिन फिर भी वह खोज में लगा रहा, शायद आस्था की तलाश में। एक दिन अर्जुन को एक ईमेल मिला। यह उसके पुराने दोस्त डॉक्टर मीरा से था, जो एक जीव विज्ञानी थी। मीरा हिमालय में एक अभियान पर थी, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का अध्ययन कर रही थी। उसने लिखा, अर्जुन, मैंने कुछ देखा है जो तुम्हारी कहानियों से मिलता है। एक ग्लेशियर में बर्फ के अंदर एक आकृति, एक स्त्री की मूर्ति जैसी, लेकिन जीवित लगती है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह तुरंत अपना बैग पैक किया और मीरा से मिलने निकल पड़ा। उनके साथ था राकेश, एक अनुभवी पर्वतारोही जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन उसके अंदर एक डर था, पहाड़ों का श्राप जो उसके पिता को निगल चुका था। वे तीनों गंगोत्री के पास पहुंचे, जहां ग्लेशियर की शुरुआत होती है। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें जम जाती। स्थानीय गाइड बूढ़ा रामू काका उन्हें चेतावनी देते हुए बोला, बेटा, वहां मत जाओ, अमरजा सो रही है, उन्हें जगाया तो विनाश आएगा। लेकिन अर्जुन ने हंसकर टाल दिया, काका, यह सिर्फ किंवदंती है, हम विज्ञान से सच्चाई ढूंढेंगे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, मौसम बदलने लगा। बर्फबारी शुरू हो गई, लेकिन अर्जुन की आंखों में चमक थी। आखिरकार वे उस ग्लेशियर के पास पहुंचे। बर्फ की दीवार के अंदर नीली रोशनी में एक स्त्री की आकृति साफ दिख रही थी। लंबे बाल, सफेद वस्त्र, हाथों में एक कमल जैसा फूल। वह इतनी सुंदर थी कि लगता था समय ने उसे छुआ ही नहीं। मीरा ने फुसफुसाया, यह असंभव है। हजारों साल पुरानी लगती है, लेकिन शरीर बिल्कुल संरक्षित। राकेश ने क्रॉस बनाया, यह देवी है या शैतान। अर्जुन ने कैमरा निकाला और तस्वीरें ली। लेकिन रात होने पर ग्लेशियर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई रो रही हो। अर्जुन की नींद उड़ गई। क्या यह हवा का खेल था या देवी की पुकार? उस रात उसने सपना देखा, अमरजा उसे बुला रही थी, मुझे मुक्त करो, लेकिन सावधान, सच्चाई तुम्हें तोड़ देगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण ने ग्लेशियर को चमका दिया। अर्जुन, मीरा और राकेश ने अपना कैंप लगाया। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। ग्लेशियर में खुदाई करने का मतलब था खतरा, बर्फ का गिरना, ठंड से मौत। लेकिन अर्जुन का जुनून उन्हें आगे बढ़ा रहा था। अगर यह देवी हैं, तो हम उन्हें मुक्त करके इतिहास रचेंगे, उसने कहा। मीरा, जो हमेशा तर्कसंगत थी, बोली, या शायद यह कोई प्राचीन मानव है, क्रायोजेनिक्स की तरह संरक्षित, हमें सैंपल लेने चाहिए। राकेश ने उपकरण निकाले, आइस पिक्स, ड्रिल मशीन। लेकिन जैसे ही उन्होंने बर्फ पर पहला प्रहार किया, एक कंपन हुआ। ग्लेशियर हिलने लगा, जैसे जीवित हो। रामू काका की चेतावनी याद आई। रुको, राकेश चिल्लाया। लेकिन अर्जुन नहीं माना। वे धीरे धीरे खुदाई करने लगे। घंटों बीत गए, पसीना बर्फ बनता गया। शाम तक उन्होंने बर्फ की एक परत हटा ली। अब देवी की आकृति और साफ दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान, लेकिन आंखें बंद, जैसे गहरी नींद में। रात को कैंप में बैठे वे कहानियां साझा कर रहे थे। मीरा ने बताया,
मेरी दादी कहती थी कि अमरजा प्रकृति की देवी है, अगर उन्हें जगाया तो पहाड़ जाग जाएंगे। अर्जुन हंसा, लेकिन उसके मन में संदेह था। क्या वह अपनी मां की मौत के दर्द से भाग रहा था? क्या यह खोज उसकी आस्था की परीक्षा थी? अचानक बाहर से एक आवाज आई, एक मधुर स्वर, जैसे कोई गीत गा रही हो। वे बाहर निकले। ग्लेशियर चमक रहा था, नीली रोशनी फैल रही थी। ये क्या है? मीरा कांप गई। अगले दिन खुदाई जारी रही, लेकिन अब अजीब घटनाएं होने लगीं। राकेश का उपकरण गायब हो गया, फिर मिला, लेकिन टूटा हुआ। मीरा को लगा कोई उसे देख रहा है। अर्जुन ने एक सपना फिर देखा। अमरजा बोली, तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो सच्चाई जानने को? वह जागा, पसीने से तर। क्या यह उसका मन का वहम था? फिर एक बड़ा खुलासा हुआ। खुदाई के दौरान उन्होंने एक प्राचीन पट्टिका पाई, संस्कृत में लिखी। अर्जुन ने पढ़ा, अमरजा न देवी न मानव, वह आकाश से आई, शक्ति की वाहक। श्राप ने कैद किया, मुक्ति लाएगी विनाश या उद्धार। मीरा चौंक गई। आकाश से? क्या यह एलियन थ्योरी है? राकेश डर गया। हम यहां से चलें, यह श्राप है। लेकिन अर्जुन रुकने वाला नहीं था। वे और गहराई में गए। अब देवी के शरीर तक पहुंचने वाले थे। ठंड बढ़ गई, हवा में एक सुगंध फैलने लगी, जैसे कमल के फूल की। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था। क्या वह देवी को मुक्त कर पाएगा, या यह सब एक भ्रम था? रात को ग्लेशियर से एक दरार आई और एक हल्की सी रोशनी निकली। वे जानते थे कुछ बड़ा होने वाला था। समय बीतता गया और अभियान अब एक जुनून बन चुका था। अर्जुन, मीरा और राकेश ने खुदाई तेज कर दी। बर्फ की परतें हटती गईं और देवी की आकृति अब हाथ की पहुंच में थी। लेकिन हर कदम पर खतरा बढ़ रहा था। एक दिन बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा गिरा। राकेश बाल बाल बचा। यह चेतावनी है, वह चिल्लाया। मीरा भी सहम गई, लेकिन अर्जुन की आंखों में आग थी। हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर वह देवी हैं तो हमें बचाएंगी। रातें अब डरावनी हो गई। कैंप में वे सपने देखते, अमरजा की कहानी। अर्जुन को लगा वह उसके साथ बात कर रही है। मैं कैद हूं, लेकिन मुक्ति की कीमत है। मीरा ने सैंपल लिए और उसके लैब टेस्ट से पता चला कि बर्फ हजारों साल पुरानी है, लेकिन आकृति में जीवन के संकेत हैं, पल्स जैसी। यह विज्ञान के परे है, उसने कहा। राकेश ने पूजा शुरू कर दी, मंत्र पढ़ने लगा। उसके मन में उसके पिता की यादें ताजा हो गईं, जो पहाड़ों में खो गए थे। फिर एक रात तूफान आया। हवा चीख रही थी, बर्फ उड़ रही थी, कैंप उड़ने लगा। वे ग्लेशियर की ओर भागे, जहां आकृति अब चमक रही थी। अर्जुन ने ड्रिल चलाई और आखिरकार बर्फ टूट गई। देवी का शरीर बाहर आया, ठंडा लेकिन नरम। वह जीवित लग रही थी। मीरा ने पल्स चेक की। हां, दिल धड़क रहा है। वे उसे कैंप में ले आए, गर्म कपड़ों में लपेटा। अमरजा की आंखें खुली। वह उठ बैठी, चारों ओर देखा। उसकी आंखें नीली थीं, जैसे हिमालय की झीलें। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। वह मुस्कुराई। मैं अमरजा, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन सच्चाई कड़वी है। उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन इसमें दर्द था। वह बताने लगी, हजारों साल पहले वह आकाश से आई थी, एक दूर की दुनिया से। देवता नहीं, बल्कि एक यात्री जो धरती की रक्षा करने आई थी। राक्षस कोई दानव नहीं, बल्कि मानव की लालच थी जिसने उन्हें कैद किया। अर्जुन स्तब्ध था। तो तुम देवी नहीं? अमरजा बोली। देवी वह है जो लोग मानते हैं। मैं शक्ति हूं, लेकिन तुम्हारी आस्था ने मुझे देवी बनाया। मीरा रो पड़ी। फिर क्यों हमने तुम्हें मुक्त किया? अमरजा ने कहा, क्योंकि समय आ गया है। धरती खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण। मैं रक्षा करूंगी, लेकिन कीमत चुकानी होगी। राकेश डर गया। कीमत क्या? अमरजा चुप रही। उस रात ग्लेशियर पिघलने लगा, पहाड़ हिलने लगे। क्या यह विनाश था? अमरजा अब उनके साथ थी, लेकिन वह कमजोर लग रही थी। हजारों साल की कैद ने उन्हें थका दिया था। अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ा। तुम्हें आराम चाहिए। लेकिन अमरजा बोली, नहीं, समय कम है। मुझे अपनी शक्ति वापस चाहिए। वह उन्हें एक गुप्त गुफा की ओर ले गई, ग्लेशियर के नीचे। रास्ता कठिन था, अंधेरा, ठंडा। मीरा की टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर चित्र दिखे, प्राचीन अमरजा की कहानी बताते। गुफा में एक चमकदार क्रिस्टल था, अमरजा की शक्ति का स्रोत। यह मुझे आकाश से मिला, उन्होंने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने छुआ,
एक झटका लगा, गुफा हिलने लगी। राकेश चिल्लाया, यह जाल है। अमरजा की आंखें बदल गईं, नीली से लाल। सच्चाई यह है, वह बोली, मैं देवी नहीं बल्कि एक अभिशाप हूं। मैं आई थी रक्षा करने, लेकिन मानव की लालच ने मुझे बदल दिया। अब मुक्ति से विनाश आएगा। अर्जुन हैरान था। नहीं, हमने तुम्हें बचाया। लेकिन अमरजा हंसी। तुमने अभिशाप मुक्त किया। बाहर तूफान तेज हो गया। ग्लेशियर पिघल रहा था, नदियां उफान पर। गांव वाले भाग रहे थे। मीरा रोई, हमने गलती की। राकेश ने प्रार्थना की, देवी क्षमा करो। अर्जुन ने क्रिस्टल छुआ और एक विजन देखा, अमरजा की असली कहानी। वह एक एलियन थी, लेकिन अच्छी। श्राप ने उसे बदल दिया। अब मुक्ति से वह अपनी शक्ति वापस पा रही थी, लेकिन धरती को बचाने के लिए नहीं। अर्जुन बोला, तुम देवी हो, हमारी आस्था तुम्हें अच्छा बनाएगी। अमरजा रुक गई। उनकी आंखें फिर नीली हो गईं। तुम्हारी भावनाएं, वे शक्तिशाली हैं। शायद मैं बच सकती हूं। वे बाहर निकले। तूफान रुक गया, लेकिन कीमत चुकानी थी। राकेश घायल हो गया। मीरा का विश्वास टूटा। अर्जुन ने अमरजा को देखा। अब क्या? सब कुछ बदल चुका था। अमरजा अब मजबूत थी, लेकिन उनकी सच्चाई सामने आ गई। वह न देवी थी न दानव। वह एक प्राचीन यात्री थी, आकाश से आई, जो धरती की रक्षा के लिए आई। लेकिन समय ने उन्हें कैद कर लिया। अर्जुन की आस्था हिल गई, लेकिन उसमें एक नई रोशनी थी। तुम जो भी हो, तुमने हमें सिखाया, आस्था और विज्ञान साथ चल सकते हैं, उसने कहा। वे नीचे उतरे। गांव वाले अमरजा को देखकर झुक गए। देवी। लेकिन अमरजा बोली, मैं तुम्हारी तरह हूं, रक्षा करो प्रकृति की। मीरा ने रिपोर्ट लिखी, लेकिन सच्चाई छिपा ली। दुनिया तैयार नहीं थी। राकेश ठीक हुआ और उसका डर गया। अंत में अमरजा ग्लेशियर में लौट गई, लेकिन अब मुक्त। मैं देखती रहूंगी, उन्होंने कहा। अर्जुन ने अलविदा कहा, आंखों में आंसू। क्या वह देवी थी या कुछ और? शायद दोनों। कहानी खत्म हुई, लेकिन रहस्य बाकी रहा। दोस्तों, अगर इस रहस्यमयी और भावुक कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो अभी अभयम स्टोरीज 132 को सब्सक्राइब करें। यहां हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक जीवन सबक है, जो आपको अंदर से बदल देगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली ऐसी ही मंत्रमुग्ध करने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रहस्यमयी कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।